हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैथ्स में मज़ा आ रही है ना सबको? ओके, अभी हम आज डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के चैप्टर के अंदर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, ये जो टॉपिक है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक क्वेश्चन एग्जाम में इसके बेस पे आने ही वाला है 110%। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलो अभी ध्यान दो क्या है। तो टाइटल है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ए का मुझे इनवर्स लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय ए रेज टू -1। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए वो कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे दिखाया जाता है? तो ए के पावर के अंदर -1 लिखना है। समझ में आया? तो इट इज डिनोटेड बाय ए रेज टू -1। तो हम ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो उसकी हमारे पास फॉर्मूला है। तो क्या फॉर्मूला है? ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखो यहां पे लिखे मैंने फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी मुझे अगर इनवर्स फाइंड करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसके लिए हमको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 2 स्टेप। तो कौन से 2 स्टेप करने हैं? तो ध्यान दो। तो फर्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, राइट? तो दैट्स व्हाई स्टेप नंबर 1 यहां पे, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या है? फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू। क्या करना है हमको? फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू। पर यहां पे एक चीज ऑलवेज याद रखनी है, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगी वो कंपलसरी कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट फ्रॉम 0। कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट फ्रॉम 0, यानी 0 होनी चाहिए नहीं। सर व्हाई? आपको क्वेश्चन आएगा, सर 0 क्यों नहीं आनी चाहिए? तो अगर हम फॉर्मूला के अंदर देखते हैं, ए इनवर्स की फॉर्मूला के अंदर अगर हम देखते हैं, तो क्या है फॉर्मूला? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कहां पे है? डिनोमिनेटर में है। और वी नो दैट, क्या अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर मैं 0 रखता हूं, क्या रखता हूं? 0, तो आंसर क्या होता है? आंसर गोइंग टू इंफिनिटी, अनडिफाइंड हो जाता है, अव्याख्यायित થઈ જાય। ओके, दैट्स व्हाई हम जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे वो कंपलसरी कैसा होना चाहिए? डिफरेंट फ्रॉम 0। ओके, और यहां पे एक डेफिनेशन भी हमको मिल जाएगी कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम 0, इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखना डेफिनेशन, क्या? जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है उसको कौन सा मैट्रिक्स बोला जाता है? इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? तो दैट्स व्हाई हमको क्या करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है और वो कंपलसरी डिफरेंट फ्रॉम 0 होना चाहिए। और तुरंत हम लिख देंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल। अगर 0 आता है तो ए इनवर्स इज डज नॉट पॉसिबल एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो वहां पे वो स्टेप खत्म हो जाएगा। अगर ए इनवर्स मींस के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करना है हमको? फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। और ये 2 चीज हमको मिल जाती है, डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा, एडजॉइंट मिल जाएगा। तो ये 2 चीज हमको क्या करनी है? सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। तो वो दोनों चीज हमको फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सिंपल, राइट? यानी ए इनवर्स फाइंड करने के 2 स्टेप है। क्या है? फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करो एंड सेकंड स्टेप क्या फाइंड करो? एडजॉइंट। पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद ऑलवेज चेक करना है क्या? वो 0 आना चाहिए नहीं। अगर वो 0 आ जाता है तो वहां पे हमारा एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। और क्या लिखेंगे हम वहां पे? ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझ में आया? और सेकंड थिंग, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है, यानी उसको हम बोलेंगे उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा?
डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ जाता है, राइट, सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ determinant of A equal to 0, then matrix A is called singular matrix. याद रखना, हाँ, कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, ध्यान देना। तो यहाँ पे हम अभी इसके सम करेंगे। तो फर्स्ट वी टू फोकस ऑन द 2x2 मैट्रिक्स। ओके, हम किस पे फोकस करेंगे, 2x2 मैट्रिक्स पे फोकस करेंगे और उसके हम इनवर्स फाइंड करेंगे। देन वी टू जंप ऑन व्हाट, 3x3। तो पहले हम 2x2 पे करते, राइट, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2x2 के एडजॉइंट फाइंड करना सीखा है, 3x3 का एडजॉइंट करना अभी बाकी है, दैट्स राइट। हाँ, चलो ध्यान देना। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, example like this, if A equal to, suppose मैं लेता हूं 1 -1 3 4, 1 -1 3 4, और आपको बोलेंगे then find A inverse, राइट, सिंबल में भी लिख सकते हैं या तो फिर आपको ऐसा भी बोल सकते हैं फाइंड ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्म में भी दे सकते हैं, राइट। तो यानी याद रखना है, ए के ऊपर -1 यानी इनवर्स ऑफ ए। तो क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग फ्रॉम सॉल्यूशन। अभी मैथ्स में एक ऑलवेज चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि किसी भी मेथड के अंदर अगर फॉर्मूला आती है, किसी भी मेथड के अंदर अगर फॉर्मूला आती है तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलवेज फॉर्मूला। एग्जाम्पल में तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपका 1 मार्क मिल जाएगा। तो ये चीज ऑलवेज याद रखनी है, हाँ, कि हमको कैसे मार्क मिल रहे हैं एग्जाम्पल के अंदर। हाँ, तो चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको बोला है ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा पहले, नाउ, राइट, ए इक्वल टू पहले लिख देता हूं, ए इक्वल टू व्हाट, 1 -1 3 4। ओके, अभी हम डायरेक्टली ए इनवर्स है तो ए इनवर्स की फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या है, वी नो दैट व्हाट, तो ए इनवर्स इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। उसको क्या कर देंगे हम, इक्वेशन स्टार दे देंगे। समझ में आया, राइट डाउन द फॉर्मूला, A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A। हाँ, चलो अभी हम स्टेप वाइज करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो वी नो दैट फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा हमारा, बोलो, 1 -1 1 -1 3 4। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो वी नो दैट गर्व पिक्चर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, ऐसे करना है सिंपल। तो क्या होगा देखो, 1 4 जा 4 है ना, 1 इंटू 4 4, माइनस 3 इंटू -1 इस -3, दैट्स व्हाई ये माइनस और ये दोनों का माइनस, यानी क्या हो जाएगा +3। तो क्या है आंसर इज 7। क्या है आंसर 7। तो वो कैसा है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0, है ना, हमने खोला था कि फाइंड डिटर्मिनेंट वो कैसा आना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम 0, तो वो डिफरेंट फ्रॉम 0 ही आ रहा है। तो तुरंत ही हम लिख देंगे देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल। समझ में आया, या तो फिर आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। हाँ, समझ में आया, या तो फिर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स शक्य है। कुछ प्रॉब्लम, ओके। तो ए इनवर्स इज पॉसिबल। बाद में हम क्या कहाँ पे जाएंगे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा क्या, कि ए डीजे ए। व्हाट इज ए डीजे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, यू नो दैट, एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है, बोलो बोलो बोलो, क्या करेंगे 2/2 के लिए, कल ही बताया मैंने, है ना, प्रीवियस लेक्चर में बताया ना, क्या करेंगे हम,
कि डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो इंटरचेंज हो जाएगा। यानी ये रहा मेरा ए, उसका मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है, तो ये जो दो एलिमेंट है ना, ये जो दो एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 and 4 वो क्या हो जाएंगे इंटरचेंज, यानी क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये दो एलिमेंट इंटरचेंज, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज। एंड जो अनदर एलिमेंट है ना, ये -1 and 3 वो जो एलिमेंट है उसकी क्या करनी है साइन चेंज करनी है, यानी -1 है तो क्या हो जाएगा +1, and 3 है तो क्या हो जाएगा -3। कोई डाउट? राइट। तो अगर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना आता है, एडजॉइंट फाइंड करना आता है, तो ए इनवर्स इज वेरी इजी। हाँ, तो इस तरह मुझे देखो फर्स्ट स्टेप भी मिल गया और ये मेरा स्टेप 2 भी मिल गया और ये स्टेप अभी 3 में जाएंगे। तो स्टेप 3 क्या है, जो मुझे मिला है स्टेप 1 स्टेप 2 के अंदर है ना, डिटरमिनेंट एडजॉइंट मिला, वो क्या करूंगा मैं इक्वेशन स्टार के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन स्टार या तो फिर फ्रॉम स्टार तो क्या हो जाएगा सिंपल ए इनवर्स। अगर आपको वापस फॉर्मूला लिखना तो लिख सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट का वैल्यू हमने देखा है क्या 7, तो इट इज व्हाट 1/7। और एडजॉइंट क्या है, तो एडजॉइंट इज अ मैट्रिक्स है ना, ये रहा जो हमको मिला है। तो क्या मिला है मुझे 4 1 -3 and 1, 4 1 -3 1। तो ये मेरा आंसर हो गया, दिस इज माय आंसर। देयरफॉर ए इनवर्स इज 1/7 इन ब्रैकेट 4 1 -3 1। राइट सर, ये 1/7 है उसको मैं अंदर जाने दूं? हाँ, इट इज अप टू यू। राइट, याद रखना है यहाँ पे अगर अंदर मल्टीपल ऑफ 7 है तो फैक्टर उड़ जाएंगे, तो आप उसको अंदर जाने दो। हाँ, अगर बाहर ही रखते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हिसाब करते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि भाई 1/7 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 4/7, 1/7 इंटू 1 1/7 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 1/7। सिमिलरली -3 इंटू 1/7 इज व्हाट -3/7, 1/7 इंटू 1 तो अगेन 1/7। तो दिस इज माय आंसर। पर सर मैं अगर यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया? तो हम अभी थोड़ा आगे जाएंगे एग्जांपल में। हाँ, ध्यान देना। ओके स्टूडेंट, अभी हम अनदर एक एग्जांपल ले लेते हैं फाइंड ए इनवर्स के लिए 2/2 के लिए। हाँ, तो अगेन इफ a इक्वल टू 4 -3 -2 2 देन फाइंड ए इनवर्स। तो क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग हम करेंगे मैट्रिक्स से। तो a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 -3 -2 and 2। समझ में आया? अभी हम क्या करेंगे तुरंत, तो मैंने बोला था उस हिसाब से, क्या सर इस एग्जांपल के अंदर फॉर्मूला आती है तो फॉर्मूला लिखेंगे तुरंत। तो फॉर्मूला क्या है बोलो, A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। उसको क्या कर देंगे हम इक्वेशन स्टार दे देंगे, या तो फिर आप इक्वेशन 1 दे दो, इट इज अप टू यू। ओके, चलो तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद फॉलो द स्टेप। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा, वी नो दैट डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट 4 -3 -2 2। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी डायरेक्टली लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे मैट्रिक्स भी यूज हो रहा है और डिटरमिनेंट भी यूज हो रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे डिटरमिनेंट की जगह राइट यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ कर देते, तो ऐसा मत करना। यहाँ पे राइट 2 खंबे ड्रॉ करने, 2 खंबे वर्टिकल लाइन, हाँ याद रखना। तो चलो इसको सॉल्व करो, कैसे होता है घर पिक्चर। 4 2 8 माइनस 4 2 8 माइनस -3 इंटू -2, -3 इंटू -2 इज नथिंग बट है ना
-3 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर आएगा 6 प्लस 6, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट 2, विच इज डिफरेंट फ्रॉम 0। तो मुझे अगर डिफरेंट फ्रॉम 0 मिल रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर A इनवर्स इज पॉसिबल। सर में सिंपल है, राइट, A इनवर्स इज पॉसिबल। बाद में हम क्या करेंगे सर, हाँ ये उड़ा देता हूं, वो समझने के लिए लिखा था। हाँ अभी हम तुरंत फाइंड करेंगे सर, क्या नेक्स्ट स्टेप इज एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ए डीजे। हाँ एडजॉइंट ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डीजे, ओके। तो वो कैसे मिलेगा सर, सर 2/2 के लिए तो बहुत इजी है सर, कैसे मिलता है सर, बोलो सर, बोलो कैसे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के एलिमेंट इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कौन है, 4 and 2, है ना, मुख्य विकर्ण पड़ना सभ्यों इंटरचेंज कर देना। हाँ तो 4 and 2 को क्या करो, इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, 2 and 4, समझ में आया। और क्या करना है सेकंड स्टेप, सर अनदर जो दो एलिमेंट है उसकी साइन चेंज कर दो, तो -3 है तो 3 -2 है तो 2। सर बहुत इजी है सर, है ना, एकदम इजी है क्या नहीं, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो याद रखना है जो हम स्टेप वाइज लिखते हैं, राइट, तो हर स्टेप के बीच में एक एक लाइन ब्लैंक छोड़ देनी है, नेट एंड क्लीन, अच्छा दिखना चाहिए प्रेजेंटेशन आपका, जो लिख रहे हैं वो भी अच्छा दिख रहा है, लिखना चाहिए। हाँ आराम से लिखना हो। देखो हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई, एडजॉइंट का वैल्यू आ गया, तो 2 स्टेप हो गए। तो क्या करना है हमको, इक्वेशन स्टार के अंदर रख दो। तो क्या करेंगे हम, therefore from स्टार क्या आएगा, A इनवर्स इज इक्वल 1 अपॉन डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, हाँ क्या है 2, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, क्या लिख दूंगा, देखो 1/2, हाँ, और बाद में इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो ये रहा ऊपर लिखा हुआ है, इट इज 2 3 2 4, राइट, दिस इज माय आंसर। सर 1/2 को अंदर जाने दो, इट इज अप टू यू, आप नहीं लिखते हो, बाहर ही रहने देते हो, मल्टीप्लाई नहीं कर तो भी चलेगा, राइट, पर हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 बहुत है, तो जैसा 2 को अंदर जाने देते तो क्या होगा, 2/2 इस सबका मालिक है, 3/2 तो 3/2 ही रहने देना है, 2/2 तो सबका मालिक है, एंड 4/2 इज 2, राइट। सर 3/2 की जगह मैंने 1.5 लिखा तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर हो सके तब तक हमको पॉइंट पे आंसर लिखना नहीं है, ओके। तो दिस इज माय A इनवर्स एंड देयरफॉर A इनवर्स इज लाइक दिस। समझ में आया ना, बहुत इजी है, हाँ, दिस इज माय आंसर, कोई डाउट। सर अभी कोई एक ऐसा एग्जांपल दिखाओ कि जिसका यहाँ पे आंसर खत्म हो जाए, हाँ? कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आता है। चलो उस पर फोकसिंग कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा। एग्जांपल वैसा कौन सा हुआ, चलो बना देते हैं। डिटरमिनेंट वैल्यू 0 ही लाना है ना हमको, तो यहाँ पे जाएंगे नहीं। चलो तो क्या है एग्जांपल लाइक दिस, 2 3 1 6, if A equal to 2 1 6 3 then find inverse। तो यहाँ पे आपको देंगे if possible, ऐसा लिख के देंगे, if possible, हाँ शक्य है तो ही फाइंड करो, दैट्स व्हाई यहाँ पे ऐसा देंगे। तो 2 1 6 3, तो यहाँ पे 2 1 6 3, बाद में फॉर्मूला लिख देनी है, राइट। फॉर्मूला हो सके तब तक आप ऐसा हो तो एक रफ पेज पे 100 टाइम्स लिख दो, एक बार रट्टा लगा दो, हाँ, तो बाद में आसानी के साथ हो जाएगी। हाँ फॉर्मूला 20 बार लिखो, हाँ ये फॉर्मूला A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ओके। चलो अभी क्या होगा सर, तो देखो
फर्स्ट स्टेप, तो अभी क्या होता है, एक कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं, पहले ना एडजॉइंट ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं और बाद में डिटरमिनेंट वैल्यू करते हैं, उसमें कुछ गलती कुछ नहीं, हाँ चलता है। पर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे एडजॉइंट ऑब्जेक्ट ढूंढते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ? ये 2x2 में है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, पर 3x3 में बहुत लंबा आता है एडजॉइंट, तो ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इस एग्जाम्पल के अंदर, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू ही 0 आ रही है। देखो कैसे, हाँ, तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, तो 2 1 6 3, तो 2 3 जा 6 माइनस 1 6 जा 6 है ना, 2 तारीख 6 અને 6 एका 6, तो 6 माइनस 6 क्या आ गया 0। तो सर यहाँ पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, डिटरमिनेंट वैल्यू तो 0 आ रही है, तो कुछ बात नहीं, तो देयरफॉर क्या लिख देना है, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया है। हाँ सर मैं अभी आगे एडजॉइंट ऑब्जेक्ट ढूंढूं, कुछ जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई ऑलवेज याद रखना है, क्या हमको पहले क्या फाइंड करना है, ऑलवेज डिटरमिनेंट का वैल्यू ही फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाता है 0 तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया है, तो आगे हमको जाना ही नहीं है। समझ में आया? दैट्स व्हाई ऑलवेज फॉलो दिस स्टेप। स्टेप नंबर 1 फाइंड द डिटरमिनेंट वैल्यू, स्टेप नंबर 2 find adjoint and then substitute the value in formula. ओके, तो इस तरह आपका यहाँ पे एग्जांपल खत्म हो गया। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, राइट। एक हमने डेफिनेशन देखा सिंगुलर मैट्रिक्स का, उसके साथ साथ नॉन सिंगुलर भी हो गया कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है तो सिंगुलर, तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो सिंगुलर, नॉन सिंगुलर बोलते हैं, राइट। डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर। और सेकंड थिंग, आपको एग्जाम में कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि कौन सी कंडीशन के लिए ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है, एमसीक्यू में आता है। तो क्या याद रखना है कि डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 आता है ना, डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, तब क्या होता है, ए इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जांपल कराए 2x2 के, तो अगर आपको उसके अंदर कुछ भी किसी भी जगह पे आपको कुछ पता नहीं चला है तो आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। ओके, तो अभी मैं उसके प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, हेलो स्टूडेंट, अभी हमने 2x2 के मैट्रिक्स के लिए इनवर्स कैसे फाइंड करना है वो सीखा। उसके लिए मैंने आपको 3 एग्जांपल भी सिखाए और कुछ डेफिनेशन भी उसके अंदर दिखाए। हाँ, तो अभी उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहाँ पे 20 एग्जाम्पल दिए, तो आपको क्या करना है, 20 एग्जाम्पल के लिए इनवर्स फाइंड करना है। उसके लिए यहाँ पे आपको स्टेप भी दिए, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 दिए, राइट। उसके हिसाब से आपको ये पूरे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, और किसी भी एग्जाम्पल के अंदर अगर कुछ पता नहीं चलता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है। और वीडियो के अंदर किसी भी जगह पे आपको पता नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को वहाँ पे पॉज कर देना है और जो मिनट और सेकंड है वो टाइम लिख के मुझे बोल देना कि सर इस जगह पे मुझे पता चल रहा नहीं है। ओके, और अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हाँ, तो क्या करना है, आपको उसको लाइक करना है एंड शेयर करना है और ऑल्सो सब्सक्राइब इट। ओके, टिल एंजॉय। ओके, बाय, टेक केयर, enjoy।